भारतीय हठधर्मी से रीजनल क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के ना होने का खतरा बढ़ गया। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी की मुजरिमाना खामोशी और भारतीय मफादात और ख्वाहिशात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश से भी खेल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का खदशा है। जरा दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है। सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा। महाहरामी, महाबहन का टकोड़ा, महाभूतिया यार, ये क्या नाम रखा है? नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना? देखो, मोदी जी की इस बात के ऊपर मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ और तालियां भी बजाना चाहता हूँ कि उसने जो उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और BCCI मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि BCCI पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो ICC टूर्नामेंट के हो या फिर ACC टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या BCCI इतनी कि हम भी जो है वो इस PSL को उधर नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ तक सिर्फ चीजें महदूद नहीं रही हैं। अब राजीव शुक्ला जो कि BCCI के आपको पता ही है कि सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ वाइस प्रेसिडेंट है, सो कोई सीरीज नहीं खेलेंगे। और ये खबरें भी आ रही हैं कि BCCI जो है ICC को ये कहने जा रहा है कि हमें जो है किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ मेन सेम ग्रुप में ना रखें, हमें अलग ग्रुप में जो है वो रखा जाए। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे भाई। देखो, जो बाकी जो चीजें उस पर तो चलो बात करते हैं। अब कल भी हमने बात की थी कि PSL का क्या होगा और वो जो चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो खबर आ रही है कि जैसे छोटी छोटी चीजें इस टाइम जो उनकी गवर्नमेंट है और BCCI भी करने में लगा हुआ है, जैसे कि मतलब जहां चल रहा है ना, ये तो दम भर रहे थे कि UAE में हो जाएगी भैया, PSL का सेकंड लेग हम UAE में स्टार्ट कर देंगे। UAE वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगें तो उन्होंने कोई जीती नहीं है, तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई एक मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बना, बाबरी मस्जिद, जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाजत दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया, फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे। मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस में क्रिकबाज है वो स्कोर दिखाए ना दिखाए को इतना फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो स्कोर नहीं दिखाएंगे तो और जगह कहीं और स्कोर दिख जाएगा। अब तो ये बिल्कुल ESPN दिखा देगा। वो तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, उनके पास तो कोई राइट्स नहीं है। अगर आप देखो क्रिक जो बाज है वो तो स्कोर दिखा रहा है, नहीं दिखाएगा तो कोई और दिखा देगा, और भी 10 दिखा रही है। वो तो अब उनकी मर्जी है, उनको व्यूअरशिप वो नहीं मिलेगी तो ठीक है, अगर उनको लगता है तो वो ना लें। लेकिन अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि BCCI भी अपने तौर पे ICC को कहने जा रहा है, जिसका अब जो अंदाजा मिलाया जा रहा है वो ये है कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसमें ऑलरेडी डील ये बन चुकी है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, और अगर भारत और पाकिस्तान को जो मैच होना है ICC ने अज्यूम किया हुआ है कि मैं पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखूंगा 26 के T20 वर्ल्ड कप में, जो मैं कोलंबो में कर दी। जो मिसाइल और ड्रोन्स थे वो गिर रहे हैं। फिर उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट को निशाना बनाया है। पठानकोट और उधमपुर वहाँ पर निशाना बनाया है, और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हमले किए गए और फिर उसके बाद इंडिया ने टारगेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को।
जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया और उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान आफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बल्ला उठा के सर पे मारूं। हालांकि लिटरली अगर बोलोगे मैंने क्रिकेट देखना किस वजह से चालू किया था, मैंने शाहिद आफरीदी की वजह से क्रिकेट देखना चालू किया था। लेकिन इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है? शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल? क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहां पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहां पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ ऐसे ही कॉमेंट किया है इंडिया को लेकर, वो मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना। अब शाहिद खान आफरीदी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेजेंड है और दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है, थी। और इंडिया में भी इनके फैंस थे। आई मीन इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद आफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद आफरीदी से नफरत करने लगे। उसकी वजह यह है कि शाहिद आफरीदी इज जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई? इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत